तो एक ऐसा वायरस है जिसके बारे में शायद रोज-रोज सुनने को नहीं मिलता, पर जब भी इसका नाम आता है तो मामला गंभीर हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निपाह वायरस की। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है कि इस पर फिर से सबकी नज़रें टिक गई हैं। ये जो नंबर दिख रहा है 75%, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये है निपाह वायरस से जान जाने का संभावित खतरा। अब समझा जा सकता है कि क्यों इसका एक छोटा सा केस भी हेल्थ अथॉरिटीज की नींद उड़ा देता है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये चर्चा शुरू कहाँ से हुई। ये सब शुरू हुआ बंगाल में हुए एक आउटब्रेक से, जो था तो छोटा और अब कंट्रोल में है, लेकिन चिंता की बात तो जरूर है। और अच्छी बात यह है कि हेल्थ ऑफिशियल्स के मुताबिक सिचुएशन अब पूरी तरह से काबू में है। एक राहत की सांस तो ली ही जा सकती है। तो सवाल ये है कि ये आउटब्रेक कितना बड़ा था। सच कहें तो बहुत ही छोटा। कोलकाता और बारासात के इलाके में सिर्फ 2 कंफर्म केस सामने आए थे। और इसके जवाब में हेल्थ टीमों ने क्या किया? उन्होंने बहुत तेजी से काम किया। करीब 200 लोगों को ट्रैक करके उनका टेस्ट किया गया, और सबसे बड़ी राहत की बात ये रही कि उन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। अब सवाल उठता है कि सिर्फ 2 केस पर इतनी बड़ी बात क्यों? बात इसलिए बड़ी है क्योंकि पश्चिम बंगाल में निपाह का आखिरी मामला पता है कब आया था? 2007 में। मतलब लगभग 20 साल बाद इस वायरस का वापस आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वार्निंग है। तो ठीक है, बंगाल की इस घटना से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब जरा खुद इस वायरस को समझते हैं। आखिर ये निपाह है क्या भला? ये इतना खतरनाक क्यों है और हमें इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है? देखिए, निपाह या NIV एक ज़ूनोटिक वायरस है। आसान भाषा में कहें तो ये जानवरों से इंसानों में आता है, और इसका जो नेचुरल घर है वो है फ्रूट बैट्स, यानी फल खाने वाले चमगादड़। जी हाँ, वही जिन्हें फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है। इसके जो शुरुआती लक्षण है ना, वो बड़े धोखेबाज होते हैं। बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द। आपको लगेगा कि बस नॉर्मल सा फ्लू है, और बस यही वजह है कि शुरू में इसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये बीमारी बहुत तेजी से अपना असली और भयानक रूप दिखाती है। सांस लेने में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, और सबसे खतरनाक एन्सेफेलाइटिस यानी दिमाग में सूजन। ये दिमाग पर इतनी तेजी से हमला करता है कि मरीज को दौरे पड़ सकते हैं, और वो सिर्फ 24 से 48 घंटों के अंदर कोमा में जा सकता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये वायरस फैलता कैसे है, ये चमगादड़ों से निकलकर हम इंसानों तक पहुंचता कैसे है। इसके फैलने के मोटे तौर पर 3 रास्ते हैं। पहला है दूषित खाना, मतलब चमगादड़ का खाया हुआ कोई फल या ताड़ का कच्चा रस पी लेने से। दूसरा रास्ता है जानवरों से सीधा कांटेक्ट, जैसे किसी इन्फेक्टेड चमगादड़ या सुअर के संपर्क में आने से। और तीसरा, जो शायद सबसे डरावना है, वो है इंसान से इंसान में फैलना, किसी बीमार व्यक्ति के बॉडी फ्लूइड्स के जरिए। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इससे बचा कैसे जाए। अच्छी बात यह है कि कुछ सिंपल सी सावधानियां बरतकर इसके रिस्क को काफी कम किया जा सकता है। तो करना क्या है? बहुत आसान है। पहली चीज, कोई भी फल खाएं उसे अच्छे से धोकर और छीलकर खाएं। दूसरी, खजूर के ताड़ का कच्चा रस या ताड़ी, इनसे दूर ही रहें। तीसरी बात, जमीन पर गिरे हुए फल या ऐसे फल जिन पर किसी जानवर के काटने के निशान हो, उन्हें तो हाथ भी ना लगाएं। और हाँ, सबसे बेसिक, अपने हाथ रेगुलरली धोते रहें। आखिर में एक नज़र डालते हैं कि मेडिकल साइंस इसके इलाज को लेकर कहाँ खड़ी है, और ये वायरस पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी हेल्थ चुनौती क्यों बना हुआ है। और सच कहें तो यही सबसे चिंता की बात है। निपाह का इलाज कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है, बस सपोर्टिव केयर दी जाती है ताकि लक्षणों को मैनेज किया जा सके। और वैक्सीन वो भी नहीं है। मतलब आज की तारीख में हमारे पास इस वायरस से लड़ने के लिए कोई सीधा हथियार नहीं है। इस खतरे की गंभीरता को ऐसे भी समझा जा सकता है कि बंगाल के केस के बाद हमारे पड़ोसी देश जैसे थाईलैंड और नेपाल भी अलर्ट पर आ गए हैं। वो भी उस इलाके से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। एक ऐसा वायरस जिसका कोई पक्का इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, और जिसकी मृत्यु दर इतनी ज़्यादा है, तो क्या इससे बचने के लिए ग्लोबल सर्विलेंस यानी दुनिया भर में कड़ी नज़र रखना ही हमारा सबसे बड़ा और शायद एकमात्र बचाव है?